बात करेंगे शिवराज सरकार की, जिसने चुनावी साल में प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने शिक्षकों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के नसरुल्लागंज में मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीए बढ़ाने की घोषणा की है। प्रदेश के 4.5 लाख शिक्षकों को अभी 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि बढ़कर अब 38% हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षकों को 34% डीए मिलता है, अब इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 38% महंगाई भत्ता अब शिक्षकों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा तोहफा। चुनावी साल है और लिहाजा इसी के चलते शिक्षक वर्ग को साधने में भी बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि चुनावी साल में कोई भी वर्ग खफा ना हो। अभी जो महंगाई भत्ता हमको मिलता है उसमें आपके काम से प्रेरित होकर 4% उसमें तत्काल बढ़ोतरी की मैं घोषणा करता हूँ। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आपको पूरा लाभ में आपका आदर। धन्यवाद। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पे। प्रमोद, बड़ी सौगात है शिक्षक वर्ग के लिए। कमलनाथ को चुनौती, तमाम जो घोषणाएं हो रही हैं अलग अलग वर्गों को साथ में देने के लिए, उसके लिए तमाम निर्णय भी शिवराज सरकार के लिए किए जा रहे हैं की तरफ से। देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त ऐलान पर बार बार नजर आ सकता है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर कमलनाथ ऐलान करते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी बड़ा ऐलान कल जो नसरुल्लागंज है सीहोर का, वहां पर बड़ा ऐलान किया है। और जो उन्होंने मंच से कहा है वो मध्य प्रदेश के 4.5 लाख शिक्षकों के लिए एक तोहफा के समान है, क्योंकि 4% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किया। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख के आसपास शिक्षक हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा, यानी 4% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं उन्हें 38% यानी केंद्र के कर्मियों के बराबर 38% महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। देखिए, अंदर खाने के ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये शिक्षक कर्मियों के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जो अलग अलग कर्मचारी हैं उनको भी इसका फायदा मिले, यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में 7.5 लाख मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच से शिक्षक कर्मियों को जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का जो है वो ऐलान किया है। चुनावी साल में एक बड़ा फायदा बीजेपी के लिए और सरकार के लिए हो सकता है, क्योंकि 2023 में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होना है और पिछले कुछ समय से शिवांगी लगातार ये मांग उठ रही थी शिक्षकों की तरफ से कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो हर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो इनका जो महंगाई भत्ता है वो केंद्रीय कर्मचारियों के समान नहीं है और ये लगातार मांग उठ रही थी शिक्षकों की तरफ से। और मध्य प्रदेश में जो अलग अलग हड़तालें देखी जा रही है उन सब के बीच में शिक्षक हड़ताल की राय ना चले जाए, इस लिहाज से ये जो ऐलान है वो सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। ये राजनीतिक जो जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी साल में शिक्षकों को बड़ा तोहफा और जो शिक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हैं, बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं, कम से कम उनको संतुष्ट करने की ये कवायद देखी जा रही है और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ऐलान भी इस वक्त देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। बात अगर शिक्षकों की ही करें तो जो रेगुलर है उनका तो डीए बढ़ा दिया गया, लेकिन अतिथि शिक्षकों की में अभी भी नाराजगी। क्या आने वाले समय में ये नाराजगी दूर करने के लिए कुछ काम किया जा सकता है? देखिए, लाजमी है, हर एक वर्ग को अलग अलग साधने की कवायद चल रही है। पिछले दिनों आप देखें तो कई हड़ताल की राय अलग अलग वर्ग गए कर्मचारियों के, उनकी मांगों को लेकर एक अलग से कमेटी का गठन किया गया और मध्य प्रदेश में फिलहाल देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन और इसके अलावा बिजली कर्मचारी हड़ताल की राय पर हैं। तो चुनावी साल में ये कोई पहली बार नहीं है कि हड़ताल का दौर देखा जा रहा हो, लेकिन अब और एक नया वर्ग हड़ताल की राय ना चला जाए, उस लिहाज से सरकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इस तरीके के ऐलान करती है। और खासकर वो कांग्रेस पार्टी जो 18 में इसी तरीके से ऐलान करके अलग अलग वर्ग को साथ करके सत्ता में आ गई थी, उनके ऐलान से बीजेपी का खेल ना बिगड़ जाए, इस लिहाज से बीजेपी की बदली हुई रणनीति मानी जा रही है। अब देखिए, शिक्षक मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है और ऐसा नहीं है कि 4.5 लाख शिक्षक हैं, ये तो वो वर्ग है ही, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो परिवार के अलग अलग जो वोट बैंक है वो बहुत टर्न
टर्निंग पॉइंट है इलेक्शन में, और इस लिहाज से सरकार का ये ऐलान कुछ काम करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐलान दोनों तरफ से हो रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। तो एक तरफ जो वादे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ऐलान हो रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री ने जो किया है, तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं। अब जनता किसके ऐलान के साथ, किसके वादे के साथ जाती है, ये देखना होगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से